सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान देंगे। बेटा अगस्त सेक्शन में ईवीएस में मतलब पर्यावरण विज्ञान में हमारा पहला चैप्टर है अनीता एंड हनी बीज, अनीता और मधुमक्खियाँ। ठीक है, अनीता खुशवाहा पूरा नाम है इस बच्चे का, जो कि बोचाहा विलेज में रहती है, बिहार के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के पास में। ठीक है, तो पहला बेटा आपका काम ये होगा कि भारत के नक्शे में, राजनीतिक नक्शा मैंने आपको फिल करवाया था, उसमें बिहार राज्य को आप ढूंढेंगे और अपनी कॉपी में जहाँ पे आपने नक्शा चिपकाया है उसमें बिहार राज्य भी मेंशन करेंगे। ठीक है, मतलब बिहार राज्य लिखेंगे। ठीक है, ये बता रही है बच्ची कि ये अपने पेरेंट्स के साथ में रहती है, मम्मी पापा के साथ में, इसके 2 भाई हैं। ठीक, तो ये अब कॉलेज जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये मधुमक्खी पालन भी करती है। तो मधुमक्खी पालन इसके लिए कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये बताती है कि ये बकरियों को घास चराने जाया करती थी। ठीक है, तो एक दिन इसको स्कूल जाने का चांस मिला और ये स्कूल गई और ये क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई। ठीक है, फिर इसने अपने पेरेंट्स को बताया कि ये पढ़ना चाहती है, बट इसके पेरेंट्स से साफ मना कर दिया। तो इसके गांव से एक टीचर ने इनके पेरेंट्स को समझाया कि 8 तक आपकी बच्ची बिल्कुल मुफ्त में मतलब फ्री में पढ़ेगी, कोई पैसा या कोई चार्जेस नहीं है, बुक्स पेंसिल वगैरह सब गवर्नमेंट देगी। ठीक है, आपको भी बुक्स स्टेशनरी वगैरह सब स्कूल से मिलता है। तो बेटा ये क्यों मिलता है, क्योंकि हमारी सरकार ने एक रूल बनाया है, एक एक्ट बनाया है जो कि RTE 2009 एक्ट है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, तो इस बुक में एक काम ये दिया गया है, उन्होंने पूछा है आपसे कि आपका ट्रैवल टू स्कूल मतलब आपको स्कूल आने और जाने में कितना खर्चा होता है, नोटबुक्स में, पेन पेंसिल में, जो भी आपका खर्चा होता है वो आप यहाँ मेंशन करोगे अपनी बुक में। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बच्ची 5th क्लास जब पास कर रही थी तो 6th क्लास में जाने के लिए इसको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे स्कूल आने जाने के लिए, क्योंकि गांव में इतना पास स्कूल होता नहीं है। ठीक है, बट इसने जैसे जैसे मैनेज किया। ठीक है, तो अब अपनी एक ये मेमोरी बता रही है कि इसके अलावा कुछ लड़के गांव में पढ़ाया करते थे और इसने ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कुछ कंपटीशन हो जाता है ना बेटा, तो इन 2 लड़कों को वो अच्छा नहीं लगा, पर धीरे धीरे टाइम के साथ इसने जब पढ़ाना शुरू किया तो उन लोगों ने भी इसके साथ उसको अपना लिया धीरे धीरे। ठीक है, ये एक इसकी कहानी है। धीरे धीरे इस बच्चे ने क्या किया, गांव के जो दूसरे बच्चे थे उनको पढ़ाने का भी इनिशिएटिव लिया और दूसरे पेरेंट्स को भी एनकरेज किया कि वो भी अपने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाएं। ठीक है, और ये अपने एक सीक्रेट बता रही है कि इसने बाइक चलाना सीखा यहाँ पे। ठीक है, आपको फ़ोटो में दिख भी रहा होगा। ये बता रही है गिरी थी, इसको चोट भी लगी, बट ये खुश थी। आपको भी जो कुछ करना अच्छा लगता है, गेम खेलना अच्छा लगता है या साइकिल चलाना अच्छा लगता है, तो वो आपके लिए एक एडवेंचर होगा। जिसको अच्छा लगता है, जिसको डर लगता है, उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये बच्ची बता रही है कि कैसे इसने हनी बी का कोर्स किया है। ठीक है, तो इसको पता चला कि हनी बी जो होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, लीची के फूलों पर आती हैं। ठीक है, और लीची के, हाँ ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बता रही है कि जब इसने कोर्स किया तो यही एक लौती लड़की थी वहाँ पे जो ये कोर्स कर रही थी। इसको क्या पता चला है कि मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं कब, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो पूछा जा सकता है आपसे। प्लस में उन्होंने कुछ बुक्स के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या आपने फूलों के पास और भी कोई इंसेक्ट्स मतलब कीड़े देखे हैं, तो उनका आपको नाम लिखना है। जैसे चींटी देखी है, तितली देखी होगी आपने। ठीक है, तो ऐसे एक इंसेक्ट्स का, कीड़ों का आपको नाम लिखना है। ये नाम तो आप लिख लोगे इस बुक में, लेकिन आपको इन इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़ों की पिक्चर बनानी है आपको ईवीएस की नोटबुक में, जहाँ आपको ब्लैंक पेज दिया होगा। ठीक है, वहाँ आप ये पिक्चर बनाओगे इनकी और उसमें कलर करोगे। ये एक्टिविटी है इसमें आपकी एक। ठीक है बेटा,
आगे क्वेश्चन ये है, ये पूछ रहे हैं कि ये जो इंसेक्ट्स हैं मतलब कीड़े मकोड़े हैं, फ्लावर्स के पास क्यों जाते हैं? तो क्यों जाते हैं बेटा? ये फूलों से रस लेते हैं, रस चूसने जाते हैं, ठीक है। सक द नेक्टर मतलब फूलों से रस चूसने जाते हैं, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि हनी बी का साउंड कैसा होता है। तो मैंने आपको क्लास में बताया है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के साउंड्स के बारे में बताया, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि बीज कैसे आवाज़ करती है, बज़ वाला साउंड, बजिंग वाला साउंड होता है, बजिंग, है ना। तो वो आपको नोट करना है, इसमें लिखना है यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ही। नेक्स्ट ये बता रही है अनीता कि कोर्स को करने में 5000 लग रहे थे, उसने जैसे तैसे ट्यूशन फीस से 2000 कलेक्ट करे, ट्यूशन पढ़ाकर। अभी थोड़ी मिस्टेक हुई है बेटा, इसने बताया कि इसने ट्यूशन पढ़ा के 5000 कलेक्ट किए, 2000 में इसने एक बॉक्स खरीदा, एक बॉक्स उसको 2000 का पड़ा था, तो इसने 2 बॉक्स खरीदे, वो उसको पड़ेंगे 4000 के, ठीक है। इसके अलावा इसने शुगर सिरप खरीदा, और बी हाइव को क्लीन करने के लिए इसने कुछ मेडिसिन भी खरीदी थी, ठीक है बेटा। ये काम उसने किया सितंबर में, और दिसंबर के एंड तक इसके पास इतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ हो गई थी कि इसको 2 और बॉक्स खरीदने पड़े, और इतना करना आसान ही था। मधुमक्खियाँ इसको काट भी लेती थी, और ये बता रही है हाथ भी सूज जाते थे, जहाँ काटती थी वहाँ सूज जाता था। नेक्स्ट बेटा, ये बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब मधुमक्खी या फिर कोई ततैया आपको काट लेता है तो आप उस एरिया पे क्या करते हो? तो कुछ रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ होती है, जैसे कि लोहा रगड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर नींबू का रस, नींबू रगड़ लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। आप क्या करते हैं, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ये आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है, बुक में नहीं, नोटबुक में लिखोगे। इसके अलावा आप एक मधुमक्खी की फ़ोटो बनाओगे, उसमें कलर करोगे, ठीक है। ये आपके कॉपी में काम है, प्राइमरी ईवीएस की बुक में, सॉरी नोटबुक में बेटा। अच्छा बेटा, अब इसने बताया बहुत इम्पोर्टेंट है कि लीची के पेड़ों पर फ्लावर्स कब आते हैं? तो वो आते हैं बेटा फरवरी में। लीची के पेड़ों पर फूल आते हैं फरवरी में, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है आपके इस चैप्टर से, ठीक है। और अब ये बता रही है कि इसने एक बॉक्स से 12 किलो क्या कहते हैं शहद इकट्ठा किया, और अब इसके पास 20 बॉक्स हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला सम बनता है क्वेश्चन। मैंने इतनी कैलकुलेशन अभी आपको कराई नहीं है, मैं पूछूंगी भी नहीं आपसे, मैं खुद कराऊंगी तो पूछूंगी। और बेटा इतनी मेहनत करने के बाद ये लड़की अनीता बहुत सफल हो गई, और गांव के लोग अब इसे जानते हैं अच्छे तरीके से, और ये इसका मकसद सिर्फ अपना ही काम करना नहीं है, लोगों का भला करना भी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा हमारा इसमें, ये क्वेश्चन है कि अनीता और उसके जो गांव में 35 रुपये 35 रुपीज़ पर केजी वो शहद दे रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि आपके एरिया में 1 किलो शहद कितने का मिलता है। तो ये आप पता करेंगे और ये बुक में लिखेंगे, ठीक है, कितने रुपए किलो शहद आपके एरिया में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं शहद का रंग किस कलर का होता है, गोल्डन होता है, येलो होता है, किस कलर का होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये भी पूछ रहे हैं कि आपके घर में शहद यूज़ होता है तो किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो वो आप बताएंगे कि आप दूध में डाल के लेते हैं, या आप कोल्ड कफ में एज अ मेडिसिन, सॉरी एज अ सो एज अ कोल्ड कफ एज अ मेडिसिन लेते हो, ठीक है बेटा। ये आप इसमें लिखोगे, ये जो आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हैं। अच्छा बेटा, जब मैंने आपको नंदू हाथी के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारे हाथी हैं वो किस तरीके से रहते हैं, कैसे झुंड में रहते हैं। ऐसे ही अब मधुमक्खियों के की भी कॉलोनी के बारे में बताते हैं, ठीक है। मधुमक्खियों में एक क्वीन होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, बाकी सारी जो भी मधुमक्खियाँ होती हैं वो वर्कर होती हैं, वही फूलों से रस लेकर आती हैं, और जो अपना मधुमक्खी का जो छत्ता बनाते हैं उसमें वो रस डालती हैं, ठीक है। जो रानी होती है वो कुछ काम नहीं करती है, वो सिर्फ अंडे देने का काम करती है, ठीक है।
सो जैसे हमने हाथियों के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हमने मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं जो काम करती हैं, और एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, वर्कर मधुमक्खी के बिना वो छत्ता बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से मधुमक्खियाँ एक ग्रुप बना के रहती हैं, उस तरीके से और कौन से इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो कि ऐसे ग्रुप बना के रहते हैं। तो बेटा आपने ये भी देखा होगा कि चींटियाँ जो होती हैं वो भी ग्रुप में रहती हैं, वो भी एक सीधा एक लाइन बना के रहती हैं, है ना। आप ढूंढना कि ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट अभी ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने चींटियों का घर देखा है कि चींटियाँ कैसे घर बना के रहती हैं। तो बेटा आप अगर देखोगे तो चींटियाँ जहाँ पे भी रहती हैं वो मिट्टी में रहती हैं या फिर किसी भी जगह में रहती है, वो खोखला सा बना रहती हैं, वो घर बना के रहती हैं। यहाँ पे इस बच्चे ने लिखा है एंट हील्स, वो अपना टीला टीला बना के रहती हैं चींटियाँ अपना। ठीक है, तो आप ढूंढ लेना, आपको शायद कहीं ना कहीं चींटियों का घर मिल जाएगा अपने एरिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो चींटियाँ हैं वो कौन से खाने की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो आप सबको पता होगा चींटियाँ मीठे की तरफ आती हैं, चावल बड़ा होता है उसकी तरफ आती हैं, कोई भी ग्रेन होगा, ब्रेड होगी, रोटी होगी, उस पर भी आती हैं। और शायद आपको ऐसा भी पता हो कि आपके घर में इतनी चींटियाँ आती हैं कि आपके खाने पे आ जाती हैं, आपकी बनी हुई रोटियों के ऊपर आ जाती हैं, आपने देखा हो शायद। ठीक है, और अभी ये पूछ रहे हैं कि आपने चींटियों की लाइन को देखा है। तो अब वो चींटियों का कलर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो दो तरह की चींटियाँ देखी हैं, एक लाल और एक काली। ठीक है, तो आपने जो देखी हैं वो यहाँ मेंशन करोगे, आप लिखोगे अपनी बुक में। ठीक है बेटा, ये आपको काम करना है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है बेटा कि क्या आपको कभी किसी चींटी ने काटा है। वो अगर काटा है तो वो छोटी थी, बड़ी थी, लाल थी, काली थी, कैसी थी, ये मेंशन करना है आपको। अगर काटा है तो बताना कैसे चींटी ने काटा है, और नहीं काटा है तो अच्छी बात है, नो आंसर लिख सकते हो आप। क्या चींटियाँ आपके पास आती हैं? आती हैं चींटियाँ, जहाँ आप बैठे होते हो, खाना होता है आपके पास, तो चींटियाँ आ ही जाती हैं। ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हो ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं आपने बड़ी या छोटी चींटियाँ जो भी देखी हैं, आपने उनके कितने पैर देखे हैं। तो आपको दिखाई देंगी आसपास चींटियाँ, तो गिन लेना उनके पैर। आई थिंक 6 पैर होते हैं। छोटी को देख लो, बड़ी को देख लो, 6 ही होते हैं। अगर ज़्यादा होते हैं तो आप बताएंगे मुझे। ठीक है, नेक्स्ट फिर से उन्होंने एक काम बता दिया, आपको एक चींटी क्या डायग्राम बनाना है, मतलब चींटी बनानी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, उसमें कलर करना है। अब बेटा यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है लास्ट क्वेश्चन में, उन्होंने बताया है कि आप मूंगफली खाते हो, मूंगफली। ठीक है, तो उसका छिलका आप फेंक देते हो, तो उस छिलके से आप इंसेक्ट्स बना सकते हो, कीड़े मकोड़े बना सकते हो, और उन्हें कलर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं ये काम एज एट आपको कॉपी में करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो एक अपने पोर्टफोलियो के लिए एक पेज पर मूंगफली की छिलकों से कुछ इंसेक्ट बना सकते हैं, तो बना के लाइएगा। और इसके साथ मैं ये चैप्टर भी ख़त्म कर रही हूँ। इसकी वर्कशीट, क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं वो भी मैं आपको अलग से कराऊँगी।